नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम 46 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे की क्वेश्चन 1 से लेकर 45 तक 1 से 45 तक क्वेश्चन आपको पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। आज की क्लास में 46 से 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। यह कथन उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 क्वेश्चन। बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास एक शिक्षण की जगह शिक्षक होगा। एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। ए है बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन, और बी है मोहल्ले के बाजार, सी है बाजारों की श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। बी ऑप्शन है बी, सी और ए। बी है मोहल्ले के बाजार, सी है बाजारों की श्रृंखला, फिर है ए आएगा बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन। ये क्रम ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा वार्षिक योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती हैं जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। यह शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में पूरे एक सत्र के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन इस प्रकार से हैं दोस्तों। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? ए है लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। बी है लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। और सी है दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है केवल सी है दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकते हैं? 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है उद्देश्यों का निर्धारण करना। छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम उद्देश्यों को निर्धारण करना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। उनके शिष्य किलपैट्रिक ने दान विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बालक द्वारा किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? ए है सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। बी है सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। और सी है
आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है बी तथा सी। बी कथन है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों और उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। और सी है, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे? इस तरह के प्रश्न अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। विश्लेषणात्मक कौशल सूचना एकत्र करने और विश्लेषण करने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता का संदर्भ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है नैदानिक आकलन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से नैदानिक आकलन चुन सकती है अगर उन्हें यह समझ हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। नैदानिक मूल्यांकन विधि में शिक्षक या शिक्षिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत में मूल्यांकन करता है। एक नैदानिक मूल्यांकन एक व्यक्ति की कमजोरियों और अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में शक्तियों को प्रकट करने में मदद करता है और नैदानिक मूल्यांकन जो है ये सभी छात्रों के लिए अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागमों का ध्यान में रखना चाहिए? निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक है, पहला है, सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। और कथन दूसरा है, कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता एवं एक रूपता को प्रभावित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? दोनों ही विकल्प सही नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है? 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे है। 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। यह कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है। सामाजिक अध्ययन संबंधों और अंतर संबंधों जैसे इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है और सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है, यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है। और आर है, अंतर्विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है। और आर है, अंतर्विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। यूनिट योजना छात्रों के ज्ञान का विस्तार करती है और इसके प्रयोग से छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री उपागम होगी? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना।
सभी विद्यार्थियों में एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री उपागम विधि होगी, क्योंकि छात्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक स्थानों का भ्रमण करके व्यवहारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। आपको क्यों लगता है कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है छात्रों की डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों की क्षमता का आकलन। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है तर्क देने, विवेचना करने, रीजन। आपको क्यों लगता है कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है कि छात्र तर्क देने, विवेचना करने की क्षमता का आकलन कर सकें। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक होता है। पहला गुण है वैधता, फिर विश्वसनीयता, और तीसरा व्यवहारिकता, चौथा होगा मानकीकरण, और लास्ट में 5वां जो होगा वो उपयोगिता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे है। एक विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षिका का विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन छात्रों को शिक्षा उपागम में सुधार के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। विद्यार्थी ए है, विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। विद्यार्थी दूसरा, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। और सी है भेदभाव, विद्यार्थी सी है भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। इस अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है सी ए बी। सी है भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। और बी है रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। और ए है विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। सॉरी दोस्तों, पहले सी होगा, फिर ए होगा, उसके बाद बी होगा। पहले सी होगा, सेकंड पे ए होगा और तीसरे नंबर पे बी होगा। इस प्रकार विकल्प डी सही सुव्यवस्थित है। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।